हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न हिस्ट्री 360। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो कालखंड शुरू होता है उसको वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल जो था उसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1500 से वैदिक काल 1500 से 600 BC के आसपास इसका कालखंड माना जाता है। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसमें से ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो ये है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक की बात करें तो ये 1000 से 600 BC। इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि वैदिक कालीन स्रोत, आर्यों का मूल निवास स्थान और आर्यों का भारत में प्रसार, जैसे पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल में और क्या थी पूर्व वैदिक काल में। वेदों की बात करो तो वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से वैदिक संहिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक संहिता में क्या क्या शामिल है तो वैदिक संहिता में ये चारों वेद शामिल हैं। वहीं अगर बात करी जाए कि वैदिक साहित्य में क्या शामिल है तो वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से 4 चीज़ों को पढ़ा जाता है: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। यानी कि वैदिक संहिता में केवल 4 वेद हैं, जबकि वैदिक साहित्य में 4 वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ये सभी शामिल हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक संहिता में क्या शामिल है, तो इसमें ऑप्शन है ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन सी और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप वैदिक संहिता में क्या शामिल है तो वैदिक संहिता में केवल वेद आते हैं। वहीं अगर बात की जाए वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है तो वेद, उपनिषद, मुद्राक्षस और सभी। तो इसमें आप लगाएंगे कि क्या शामिल नहीं है वैदिक साहित्य में, तो वेद हैं, उपनिषद हैं और तीसरा ऑप्शन है मुद्राक्षस। तो ये शामिल नहीं है क्योंकि इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वैसी बात की जाए कि वैदिक साहित्य में क्या शामिल है तो वैदिक साहित्य में क्या शामिल है, वेद हैं, ऋग्वेद है, उपनिषद हैं, सभी हैं। ठीक। वैदिक संहिता में क्या शामिल नहीं है, वैदिक संहिता में क्या नहीं है तो ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और 2 और 4 दोनों। इसी तरह बात करें वैदिक कालीन स्रोत की तो वैदिक कालीन स्रोत जो हैं उनमें उनको कई पार्ट्स में बांटा गया है। पर जैसे सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। सबसे लोकप्रिय या सर्वश्रेष्ठ या ब्रह्मवेद किसको कहा जाता है, अथर्ववेद को। कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद को कहा जाता है और ये गद्य और पद्य दोनों में है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। वेदों को श्रुत साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि इनको सुनकर लिखा गया है, इसलिए इनको श्रुत साहित्य कहा जाता है। वेदों की अपरिष्यता को कुछ विद्वानों ने माना है कि वेद जो हैं वो अपरुष्य हैं, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है बल्कि इन्हें संकलित किया गया है। संकलनकर्ता किसको माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। वेद जो है वो पद्य में लिखे गए हैं। इसका अपवाद ये है कि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वहीं बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं तो वेदों की जो व्याख्या गद्य में की गई है उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं बात करें अरण्यक ग्रंथ की, अरण्यक ग्रंथ कैसे कहते हैं तो ये अरण्यक का अर्थ होता है जंगल, यानी कि वेदों पर जंगल में रहकर ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे उन्हें अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अब वहीं बात करें कि अलग अलग वेदों के अलग अलग अरण्यक ग्रंथ हैं। अपवाद क्या है इसमें, अपवाद यह है कि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद या वेदांत या उपनिषद, इन दोनों को वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं और उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। उप का अर्थ है वेदांत को अगर इसका संधि विच्छेद करें तो उप प्लस नी प्लस शब्द, यानी कि उप का अर्थ है गुरु के पास, नी का अर्थ है शिष्य और पद का अर्थ से बैठना, यानी कि शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो इसका होगा गुरु के समीप बैठना। और वेदांत का अर्थ होता है कि उपनिषद ग्रंथ वेदों पर लिखे गए अंतिम ग्रंथ हैं, इसीलिए इनको वेदांत कहते हैं। अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद ग्रंथ हैं। वहीं अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि वेदांत और वेदांग, यानी वेदांग और वेदांत में क्या अंतर है, तो वेदांग जो है वो वैदिकेतर साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य के बाद लिखा गया है, जबकि वेदांत जो है वो उपनिषदों को कहा जाता है। बात करें कि कुल वेद जो हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
अब ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। मंडल कितने हैं? कुल 10 मंडल हैं। शाखा इसकी कुल कितनी है? 21 शाखाएं इसकी बताई गई हैं, लेकिन 5 ही प्रमुख शाखाएं हैं ऋग्वेद की। जिस बात करें शाखा की, तो शाखा शाखा में जो है 117 सूक्त हैं। वहीं बालखिल शाखा की बात करें तो इसमें 11 सूक्त हैं और बासकल शाखा में 56 सूक्त हैं। इसमें जो 117 सूक्त हैं और इसमें 11 सूक्त हैं, सबको इन दोनों को मिला के 1028 सूक्त हैं। जो कहा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। तो वो कौन कौन से? शाखा और बालखिल शाखा के सूक्तों को काउंट किया जाता है, जबकि बासकल शाखा जो है इसके सूक्तों को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब बात करें मंत्रों की, तो कुल 1600 मंत्र 10,600 मंत्र हैं। इसमें एक एक सूक्त में कई कई मंत्र हैं। मंडल की बात करें तो 2 से लेकर 7 तक वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल कहलाते हैं। मतलब 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उनको ऋषि मंडल, वंश मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो ये 2 से 7 तक के मंडल जो हैं सबसे प्राचीन हैं। वहीं सबसे नवीन मंडल की बात करें तो पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। प्राचीनता का क्रम की बात करें तो सबसे प्राचीन है 2 से 7, उसके बाद में 8 और 9, फिर 1 और 10। ये सर्वाधिक प्राचीन और ये सर्वाधिक नवीन है। 10 मंडल हैं। 10 मंडल कौन कौन से हैं? पहले तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। आपसे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में ऋग्वेद के? तीसरे मंडल में है। कृषि की चर्चा चौथे मंडल में की गई है। 10 राग की 10 7वें मंडल में, और स्त्रियों की चर्चा 8वें मंडल में, और सोमरस 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त दिया गया है। नासदीय सूक्त जो है जैसे इसमें ऋग्वेद में नदी सूक्त दिया गया है। जैसे बात करें कि नदियों के बारे में उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो वैदिक साहित्य में बात करें तो कुल 31 बार नदियों का उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में टोटल। वहीं ऋग्वेद में बात करें तो 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। 25 बार 31 बार नहीं, यानी कि वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। वहीं नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। बात करें इसकी थोड़ी डिटेल की, तो जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है और यह समृद्धि को समर्पित है। समृद्धि सूर्य को कहा जाता है। सूर्य के प्रातःकाल रूप को ही मतलब क्या कहते हैं? समृद्धि। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। वहीं बात करें चौथे मंडल की, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है और यह वामदेव का मंडल माना जाता है। वहीं 7वां मंडल, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है और यह वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। दशराग युद्ध में हुआ क्या था? इसमें भरत जन का नेता सुदास इनको और एवं पुरोहित, भरत जन के नेता सुदास व एक पुरोहित, दूसरे इनके पुरोहित जो वशिष्ठ थे, वहीं दूसरे जन के नेता एक कबीले का पुरोहित विश्वामित्र। इसमें आर्य और अरार्य दोनों शामिल थे। कौन से में? जिसमें विश्वामित्र थे। और यह युद्ध परशुनी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था और भरत जन का नेता सुदास विजयी हुआ था। इसका वर्णन मिलता है। वहीं 8वें मंडल की बात करें तो यह कण्व ऋषि का मंडल है और इसी में स्त्रियों की चर्चा सर्वप्रथम की स्त्रियों की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। और 9वें मंडल की बात करें तो यह अंगिरा का मंडल है और इसमें सोमरस का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसी में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है 10वें मंडल में। वहीं नदी सूक्त की बात करें तो नदी सूक्त में इसमें 19 नदियों का वर्णन मिलता है। वहीं नासदीय सूक्त की बात करें तो इसमें पहली बार एकेश्वरवाद की चर्चा मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एकेश्वरवाद की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त नासदीय सूक्त में मिलती है। वहीं सूर्य सूक्त की बात करें तो इसी में विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछें कि विवाह संस्कार का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में मिलता है। बात करें ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौस्तिकी। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या मिलता है, इसकी चर्चा करते हैं। राजा और राज की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। विभिन्न दिशाओं के अलग अलग राजा होते थे, इसकी जानकारी भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। जैसे इसको ऐसे याद करेंगे, न्यूज़ बटे बिशप। नॉर्थ के राजा को क्या कहते थे? विराट। और ईस्ट के राजा को कहते थे सम्राट।
वेस्ट के राजा को कहते थे स्वराट और साउथ के राजा को कहते थे भोज। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्थ के विराट, ईस्ट के सम्राट और वेस्ट के स्वराट और साउथ के भोज। और इन चारों का जो राजा होता था, चारों के ऊपर, उसे कहते थे एकराट। चारों दिशाओं का मालिक एकराट कहलाता था। राजा की उत्पत्ति की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मणों में मिलती है। राजा की उपाधि कौन सी होती थी? विश्वमत्ता, वैश्यों का शोषण करने वाला, और धर्मस्य कोपा, धर्म की रक्षा करने वाला। जर जोरू और जमीन का संघर्ष के कारण माने गए हैं, ये किस में कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। वहीं पुत्री को दुख का कारण माना गया, यानी दुख देने वाला कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पत्नी को मित्र कहा गया है। सुनासेन की कथा का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। समुद्र का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसका संक्षेप में एक बार जानकारी देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण को क्या क्या मिलता है? समुद्र का उल्लेख मिलता है, सुनासेन की कथा का उल्लेख मिलता है, पुत्री को दुख देने वाला कहा गया है और पत्नी को मित्र कहा गया है। जरजोरू जमीन के लिए संघर्ष की जानकारी मिलती है और राजा की 2 प्रकार की उपाधियां होती थी, विश्वमत्ता और धर्मस्वकोपा, और विभिन्न दिशाओं के विभिन्न राजा होते थे। राजा और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सभी की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक और इस तरीके से हमने इसको कवर किया है। अब अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसको देख लें, 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।